भवन निर्माण से जुड़े बिहार भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित कामगारों को बेटी होने पर 50,000 रुपए मिलेंगे। अभी यह राशि बेटियों की शादी के समय सहायता के तौर पर दी जा रही है। शादी के बदले जन्म के समय राशि देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही राज्य कैबिनेट से इसकी सहमति भी ली जाएगी और फिर यह अमल में लाया जाएगा। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कामगारों का निबंधन 3 वर्ष पूरा होने पर विवाह में सहायता की ओर दी जाती थी। अब तक लगभग 1500 कामगारों को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। कामगारों की जो 2 वयस्क पुत्रियां या खुद महिला कामगार की शादी होने पर 50,000 रुपए मिलते हैं। बीते दिनों बिहार भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक हुई है। उस बैठक में कई पदाधिकारियों ने सुझाव भी दिया है कि सुकन्या समृद्धि योजना की तर्ज पर नई योजना को शुरू करनी चाहिए। इसके तहत कामगारों की बेटियों के जन्म होने पर ही पैसे को दिए जाए, लेकिन पैसा निकालने की अनुमति अभिभावकों को नहीं रहेगी। बेटी जब वयस्क हो जाएगी यानी शादी की उम्र के लायक हो जाएगी तो उस पैसे को कामगार निकाल सकेंगे। विभाग की सोच है कि बेटी के जन्म के समय 50,000 दिया जाने वाला रुपया उनकी शादी के समय 3-4 गुना हो जाएगा। इससे कामगारों की बेटियों को शादी करने में सुविधा होगी। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर श्रम संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि कामगारों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोशिश है कि अधिक से अधिक कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और योजनाएं धरातल पर भी उतरे। दरअसल नई योजना बनाने का एक मकसद ये भी है कि अभी बोर्ड से निबंधित सभी कामगारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बोर्ड से 21 लाख से अधिक कामगार निबंधित हो चुके हैं, लेकिन इसमें से 10% लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जानकारी का अभाव और जटिल प्रक्रिया के कारण बहुत कम कामगार ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। पिछले साल तक मात्र 84,982 लाभुकों को 50,81,64,968 रुपए दिए गए, जबकि इस अवधि में लेबर सेंस के रूप में विभाग को 288,31,00,000 मिले। लेबर सेस की वसूली का मकसद कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। विभाग ने ऐसी शर्तें रखी है कि जिस कारण से निबंधन के बावजूद कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए निबंधन के समय ही कामगारों को विभाग की ओर से पंपलेट दिया जाएगा कि उन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा। समाचार माध्यमों से समय समय पर इसका प्रचार प्रसार भी होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का निपटारा सीमित अवधि में भी किया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से जानने की जरूरत है कि भवन निर्माण से जुड़े बिहार भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित कामगारों को बेटी होने पर 50,000 रुपए मिलेंगे। अभी यह राशि बेटियों की शादी के समय सहायता के तौर पर दी जा रही थी। और बता दें कि शादी के बदले जन्म के समय राशि का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। जल्द ही राज्य कैबिनेट से इसकी सहमति भी मिल जाएगी और फिर यह अमल में भी लाया जाएगा। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कामगारों का निबंधन 3 वर्ष पूरा होने पर विवाह में सहायता के तौर पर दी जाती है। अब तक लगभग 1500 कामगारों को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। कामगारों की 2 व्यस्क पुत्रियों या फिर खुद महिला कामगार की शादी होने पर 50,000 मिलते हैं। बीते दिनों बिहार भवन सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक में कई पदाधिकारियों ने सुझाव दिया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तर्ज पर नई योजना को शुरू की जाए और इसके तहत कामगारों की बेटियों के जन्म होने पर ही पैसे को दे दिए जाए, लेकिन पैसा निकालने की अनुमति अभिभावकों को नहीं रहेगी। बेटी जब वयस्क हो जाएगी यानी कि शादी की उम्र के लायक हो जाएगी तो उस पैसे को कामगार निकाल सकेंगे। और विभाग की सोच है कि बेटी के जन्म के समय 50,000 दिया जाना केवल वो शादी के समय या अन्य चीजों में काम आ सके। और साथ ही ये भी सोच है कि शादी के समय ये पैसा अगर निकाला जाता है तो ये 3-4 गुना ज्यादा हो जाएगा। इससे कामगारों की बेटियों को शादी करने में भी सुविधा मिलेगी।